वेलकम टू ग्लैम गॉसिप। प्रभास एक मॉडर्न एक्टर है जो बॉलीवुड ऑडियंसेस के दिलों को जीत चुके हैं और उसी तरह वो तेलुगु फिल्म से भी बिलोंग करते हैं। उनकी फिल्म बाहुबली का क्रेज इतना ज्यादा था कि इसने इंडियन सिनेमा को एक नया लेवल तक पहुंचा दिया था। इसके बाद प्रभास की पॉपुलैरिटी एक रात में लाखों लोगों तक पहुंच गई थी। सुपरस्टार बनने के बाद भी प्रभास हमेशा बहुत शांत और ग्राउंडेड दिखते हैं और लोगों को उनकी जिंदगी के बारे में अभी भी बहुत कम पता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी प्रभास की जिंदगी से जुड़ी और उनके करियर के बारे में जो आपको पता नहीं होगी। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्रभास एक ऐसे फिल्म परिवार से बिलोंग करते हैं जहां उनके पिता सूर्य नारायण राजू तेलुगु फिल्म्स के प्रोड्यूसर हुआ करते थे और उनके चाचा कृष्णम राजू एक फेमस एक्टर थे। प्रभास की मां गढ़वाली है और वो अपने फैमिली के सबसे छोटे बेटे हैं। हालांकि वो एक फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, पर जब उनसे बचपन में पूछा जाता था कि वो बड़े होकर क्या एक्टर बनना पसंद करेंगे तो वो हमेशा ना कह देते थे। प्रभास कहा करते थे कि उन्होंने अपने फादर और चाचा को बहुत सारी मूवीज में देखा है। उन्हें इतनी सारे लोगों और कैमरास के सामने आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्हें एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। प्रभास तब सोचा करते थे कि वो एक बिजनेसमैन बनेंगे और एक दिन अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे। उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही खाने के बहुत शौकीन है और नई नई डिशेस ट्राई करने का उन्हें बहुत ही शौक है और इसलिए उन्हें लगता था कि अगर उन्हें करियर बनाना है तो वो सिर्फ फूड इंडस्ट्री में ही होगा। फिर एक दिन जब प्रभास अपने चाचा कृष्णम राजू की फिल्म देख रहे थे तब उन्हें लगा कि ये किरदार उनकी तरह है और वो भी एक्टिंग सीख सकते हैं और इसके बाद ही प्रभास ने मूवीज करना शुरू किया। प्रभास ने साल 2002 में ईश्वर नामक फिल्म से अपना डेब्यू किया था और ध्यान देने वाली बात ये है कि फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद प्रभास की पहली फिल्म उनके पिता द्वारा प्रोड्यूस नहीं की गई थी। रियलिटी में ईश्वर नामक फिल्म एक लो बजट फिल्म थी जिसके प्रोड्यूसर प्रभास के दोस्त थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाई, लेकिन प्रभास के परफॉर्मेंस को देखकर लग रहा था कि प्रभास एक अलग टाइप के एक्टर हैं जो स्क्रीन पर बहुत ज्यादा शांत दिखते हैं, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस एक्शन सीन्स में पूरी तरह से अलग होते हैं। इसलिए उन्हें मूवी वर्षम में कास्ट किया गया जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मूवी रही। ये एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसको बाद में बागी टाइगर श्रॉफ के साथ हिंदी में रीमेक किया गया था और सभी बॉलीवुड फैंस को पता है कि बागी फ्रेंचाइजी कितना सफल रहा है। वर्षम के बाद प्रभास की कई फिल्में फ्लॉप हो गई, लेकिन प्रभास की एक्टिंग को फिर भी सराहा गया। फिर प्रभास की मुलाकात डायरेक्टर राजा मौली से हुई जहां प्रभास ने उनकी मूवी छत्रपति देखी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल भी रही। इसके बाद प्रभास का नाम सक्सेसफुल एक्टर्स की लिस्ट में आने लगा, लेकिन उनके आने वाली मूवी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। साल 2009 में जब वो अनुष्का शेट्टी के साथ फिल्म बिल्ला में देखे गए तब प्रभास की सारी फिल्में हिट हो गई। बाहुबली से पहले प्रभास की सबसे ज्यादा सफल फिल्म एक निरंजन थी। इसके बाद प्रभास तेलुगु इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स में गिने जाने लगे थे। डार्लिंग फिल्म में सफलता के बाद फैंस ने उन्हें डार्लिंग प्रभास कहना शुरू किया था। जब प्रभास को बाहुबली का ऑफर आया था तब उन्हें लगा था कि ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म होगी और फिल्म रिलीज होने के बाद ये बिल्कुल वैसा ही हुआ। बाहुबली इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मूवी थी, जहां बाहुबली 2 ने 122 करोड़ रुपए की कमाई भी की थी। प्रभास ने अपने करियर के 5 साल इस फिल्म के लिए दिए थे, जहां उन्होंने अपने लुक्स और बॉडी स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा चेंजेस किए थे। अगर उनके एक्टिंग फीस की बात करें तो प्रभास ने फिल्म के लिए कोई फीस डिमांड नहीं की थी और उन्होंने मेकर्स को कहा था कि जो फीस देनी है वो वहाँ दे दे और बाकी बचे पैसों को फिल्म के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करे। ये बात सच है कि बॉलीवुड में कई अभिनेता अपने फिल्मों के लिए एक्टिंग फीस नहीं लेते, लेकिन कोई 5 साल तक उस रुतबे को मेंटेन नहीं कर सकता जैसे कि प्रभास ने किया था। प्रभास ने कहा था कि उनको जिंदगी में उन्हें कमाई से ज्यादा पैसे वाली एक फिल्म बनानी थी। उन्हें इसके लिए कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि सभी ने उन्हें एडवाइस दी थी कि ऐसी फिल्म जैसे बाहुबली कभी मत करना, क्योंकि ऑडियंसेस ने ऐसी फिल्म पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए ये भी कोई गारंटी नहीं दी कि लोग थिएटर में इस फिल्म को देखने भी जाएंगे। इसके अलावा 5 साल के लिए एक फिल्म के लिए अपने करियर को छोड़ देना फाइनेंशियली साउंड डिसीजन नहीं था, क्योंकि प्रभास की फिल्में पहले से ही अच्छी चल रही थी और इन 5 सालों में वो 8 से 10 फिल्में कर सकते थे। लेकिन शायद प्रभास का विजन कुछ और था। उनको पता था कि अगर वो पूरी तरह से बाहुबली पर फोकस करेंगे तो वो जरूर सक्सेसफुल रहेगी। बाहुबली की सफलता के बाद प्रभास की पॉपुलैरिटी सिर्फ हिंदी ऑडियंसेस तक नहीं पहुंची, बल्कि भारत और कई अन्य विदेशी देशों तक भी पहुंची। प्रभास कहते हैं कि बाहुबली मेरी जिंदगी में हुई अब तक की सबसे खूबसूरत चीज है। बाहुबली ने मुझे उससे भी ज्यादा दिया है जो मैंने पहले कभी नहीं किया। प्रभास सुपरस्टार होने के बाद भी बहुत ज्यादा
हम्बल और ग्राउंडेड है और बॉलीवुड ऑडियंस उनके इस नेचर को बहुत पसंद करती है, क्योंकि हिंदी फिल्मों के एक्टर्स में ये क्वालिटी आमतौर पर मिसिंग होती है। जहाँ फिल्म के हिट होने के बाद एक्टर्स एरोगेंट हो जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में हमें उनकी नेगेटिव साइड भी देखने को मिलती है। प्रभास इतनी सफलता के बाद भी बहुत शांत है और जब भी आप उन्हें किसी इंटरव्यू में देखते हैं तो वो कभी भी अपने लिए क्रेडिट नहीं लेते, वो हमेशा किसी और को क्रेडिट देते हैं। जैसे कि बाहुबली की ओवरनाइट सक्सेस के बाद जब उनसे पूछा जाता है तो वो हमेशा राजा मौली या फिल्म के टेक्नीशियंस को क्रेडिट देते हैं। प्रभास मीडिया और फैंस के सामने शर्माते हैं, इसलिए वो प्रेस के सामने फोटोज लेते वक्त कभी कंफर्टेबल नहीं दिखते। लेकिन प्रभास अपने फैंस के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं और उनके कुछ मूवमेंट्स बहुत पॉपुलर भी रहे हैं। एक ऐसा फैन मूवमेंट था जब प्रभास को एक स्पेशल फैन के साथ देखा गया था, जब प्रभास उनके साथ बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे और उनको अपना फोन नंबर तक दिया। उसी तरह उनके एक फैन साई कुमार जो व्हील चेयर पे थे, प्रभास ने उन्हें बाहुबली की स्पेशल स्क्रीनिंग पर इनवाइट किया था और उन्हें फिल्म सेट का टूर भी दिया। मीडिया और फैंस को प्रभास का ये जेस्चर बहुत पसंद आया और कई आर्टिकल्स उन पर लिखे गए। शायद एक बॉलीवुड सुपरस्टार प्रभास की तरह हम्बल तो नहीं हो सकता। प्रभास चैरिटी वर्क में भी विश्वास रखते हैं और कहा जाता है कि वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा चैरिटी में डोनेट करते हैं। जैसे कि जब प्रभास ने अंधे बच्चों के लिए एक स्कूल देखा तो उस समय वो स्कूल को 10 लाख रुपए डोनेट कर आए और फ्यूचर में उनके एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी भी ली। प्रभास ये मानते हैं कि अच्छे पैसे कमाने के बाद हम हमेशा थोड़ा सा मदद तो कर ही सकते हैं लोगों की, वरना इतना पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं है। प्रभास के अफेयर्स या लिंकअप्स के बारे में कभी सुना नहीं गया, लेकिन जब वो बाहुबली की एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी के साथ काम करने लगे तब से उनके रिश्ते के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। प्रभास और अनुष्का हमेशा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी लगते हैं। उन्होंने अपने काफी इंटरव्यूज में ये भी कहा है कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस अनुष्का है और वो फ्यूचर में उनके साथ काम करना भी पसंद करेंगे। उसी तरह जब मीडिया को प्रभास और अनुष्का की शादी के बारे में अफवाहें मिली तब प्रभास ने ऑफिशियल तौर पर ये कहा था कि वो अनुष्का के साथ डेटिंग नहीं कर रहे हैं और उनके जितने भी रूमर्स है वो उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की वजह से है, क्योंकि हमने बाहुबली में 5 साल तक काम किया है। लेकिन प्रभास के डाई हार्ड फैंस अब उन्हें अनुष्का के साथ ही देखना चाहते हैं और फैंस का ये भी मानना है कि वो अपना रिश्ता मीडिया से छुपाकर चुपचाप शादी कर लेंगे। चाहे हकीकत जो भी रही हो, प्रभास ने साहू के प्रमोशन के दौरान भी अपने रिश्ते का स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड भी ही बताया था, इसलिए हम कभी नहीं जान सकते कि उनकी लव स्टोरी में आखिर चल क्या रहा है। प्रभास अपनी लाइफ को बहुत आराम से जीना पसंद करते हैं और सफलता असफलता दोनों ही चीजें उन पर ज्यादा असर नहीं करती। उनकी पहली पहचान उनकी माँ है और आज भी वो अपना फ्री टाइम अपनी माँ के साथ ही बिताते हैं। प्रभास अपने उन दोस्तों से भी जुड़े रहते हैं जिन्होंने उनकी पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी और उन्हीं दोस्तों के साथ उन्होंने साहू फिल्म को भी प्रोड्यूस किया है। जब प्रभास को सुपरस्टार कहा जाता है तो वो ये नहीं मानते कि वो एक सुपरस्टार है। वो कहते हैं कि मुझे सुपरस्टार बनने की इच्छा नहीं है। उनका मानना है कि ना उन्हें पब्लिक के सामने फोटोज लेनी आती है और ना ही उन्हें इंटरव्यूज देने आते हैं। एक सुपरस्टार वो होता है जो अपने करियर के 10 साल तक टॉप पर ही बना रहता है। इसलिए सबसे बड़े सुपरस्टार जिन्हें वो जानते हैं उनमें रजनीकांत, कमल हसन, सलमान, आमिर, अक्षय, शाहरुख खान, इन सब लोगों का नाम आता है। बहुत सारे एक्टर्स की तरह प्रभास भी अपनी फिल्म रिलीज के दौरान बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, लेकिन जहां एक्टर्स रात भर सो नहीं पाते, लेकिन वहीं प्रभास रिलीज के दिन पूरे अच्छे से सोते हैं। वो अपने दोस्तों को ये बोलकर सोते हैं कि उन्हें तभी उठाए जब ओपनिंग अच्छी हो। बहुत कम लोगों को ये बात भी पता है कि प्रभास ने पर्सनली शाहिद को कबीर सिंह के लिए फोन भी किया था। एक सुपरस्टार होने के बाद भी प्रभास बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंडोर्स नहीं करते। प्रभास ने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक एड किया है और उनके फादर सूर्य नारायण राजू ने उन्हें हमेशा स्टारडम के लिए हम्बल रहना सिखाया है और उनके पूरे करियर में उन्होंने सिर्फ एक ही प्रभास की फिल्म प्रोड्यूस की थी, जिससे साफ दिख रहा है कि प्रभास के फादर भी एक सच्चे दिल के इंसान थे जिनके लिए पैसा कुछ भी नहीं होता था। 2010 में जब उनकी डेथ हुई तब प्रभास पहले से ही एक सक्सेसफुल एक्टर बन चुके थे, लेकिन प्रभास आज भी अफसोस करते हैं कि काश उनके फादर को उनकी फिल्म बाहुबली की सफलता देखने को मिल पाती। प्रभास ने कहा कि मेरे फादर हमेशा कहते थे कि एक दिन ऐसी फिल्म होगी तुम्हारे करियर में जिसकी वजह से लोग तुम्हें अपनी जिंदगी भर याद रखेंगे। और प्रभास मानते हैं कि यदि आज उनके फादर यहाँ होते तो वो उनकी सफलता को देखकर बहुत खुश होते। खैर, जल्दी ही प्रभास आदि पुरुष मूवी में कृति सेनन के अपोजिट देखे जाने वाले हैं और कृति सेनन के साथ भी उनके लिंकअप्स की खबरें मीडिया में उड़ती रहती है। आपको कितनी सच्चाई लगती है इस बारे में अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू।